ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग और स्टार इल्यूजन किंग को यांजी कॉन्टिनेंट के एल्डर काई साका ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सैक्रिफिशियल टावर से बाहर जाने से रोक दिया था कि तभी इतने में ही वहां पर इविल्स की तरह हंसते हुए कैंग जिन किंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आकर लुओ फेंग के ऊपर अपना वेपन पॉइंट करते हुए उससे कहता है, चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ भागोगे। ये कहने के बाद वो अपने दांत पीसने लगता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी एल्डर काई साका बीच में इंटरफेयर करते हुए कहते हैं, फॉरेन रेसिस के एनिमीज, मैं तो चाहता था कि काश तुम सब मारे जाओ, लेकिन अब क्योंकि तुम लोग बच चुके हो और इस सैक्रिफिशियल टावर से बाहर जाना चाहते हो तो मुझे मजबूरन सामने आना पड़ा। ये कहने के बाद फिर वो इनके करीब आते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मैं हूँ यांजी कॉन्टिनेंट का सर्वाइवर काई साका। उनकी ये बात सुनते साथ ही कैंग जिन किंग कहते हैं, यांजी कॉन्टिनेंट के सर्वाइवर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने आने की। ये कहते के दौरान उन्होंने अपना वेपन अब इनके ऊपर पॉइंट कर दिया था। तभी लुओ फेंग भी कहता है, तुम इतने समय से यहीं पर थे। तो इस पर एल्डर काई साका जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, मैं हमेशा से ही सैक्रिफिशियल टावर के अंदर था और तुम्हारे हर एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। असल में मैं एक स्कीम बनाकर तुम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वा कर मरवाना चाहता था और इसमें मैं कामयाब भी रहा। तुम फॉरेन रेसिस की वजह से ही हमारा क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। आज तुम में से जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ये बातें वो काफी ज्यादा निराश होते हुए गुस्से में बोल रहे थे। तो उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग सोचते हुए कहता है, तुमने कहा तुमने हमें फंसाने के लिए चाल चली। ये सोच के साथ ही वो शौक होते हुए कहता है, तो हो सकता है कि वो ट्रेजर रूम। इससे पहले कि फेंग की बात कंप्लीट हो पाती तभी एल्डर काई साका जोर जोर से इविल्स की तरह हंसते हुए कहते हैं, तुम काफी होशियार हो। हाँ, तुमने सही सोचा। अभी तक तुम लोग जिसके लिए लड़ते आ रहे हो वो और कुछ नहीं बल्कि खाली बॉक्सेस हैं। ये सुनते साथ ही स्टार इल्यूजन किंग, लुओ फेंग, कैंग जिन किंग और पर्पल बेल किंग शौक होते हुए कहते हैं, क्या? तभी एल्डर काई साका आगे बताते हैं कि इन्हें तो बस मैंने तुम्हें एक दूसरे को जान से मारने के लिए एज अ टूल इस्तेमाल किया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उनमें से एक ट्रेजर बॉक्स को ओपन करके देख सकते हो और उस ट्रेजर बॉक्स को भी सिर्फ हमारे ही क्लैन का कोई एक मेंबर ओपन कर सकता है। ये सुनना ही था कि फेंग फौरन से अपनी स्टोरेज रिंग से उस ट्रेजर बॉक्स को निकाल एल्डर काई साका के सामने पटक देता है ताकि वो उसे ओपन करके दिखाएं। तो अब फिर इस पर एल्डर काई साका अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए बॉक्स पर लगी हुई सील को ओपन करते हैं, जिसके बाद जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो सभी को नजर आ जाता है कि ये बॉक्स तो खाली है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो गए थे। तभी पर्पल बेल किंग कहते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर एल्डर काई साका कहते हैं, इस सैक्रिफिशियल टावर में मौजूद ट्रू ट्रेजर। ये सुनते ही कैंग जिन किंग और पर्पल बेल किंग की आंखें चमक उठती है और वो कहते हैं, ट्रू ट्रेजर? पर एल्डर काई साका अपनी बातों को नहीं रोकते और कहते हैं, अगर यहाँ पर वाकई में ही ट्रू ट्रेजर नहीं होता तो मैं तुम लोगों को परेशान क्यों करता? और तुम लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा ट्रेजर रूम जो कि पिनेकल किंग की सेल्फ डिस्ट्रक्शन से ही डैमेज हो जाए, आखिर उसके अंदर रियल ग्रेट ट्रेजर क्यों छुपाया जाएगा, राइट? उसकी ये बातें सुनकर स्टार इल्यूजन किंग को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से उसके ब्रदर मारे गए। पर एल्डर काई साका ने अपनी बातों को अभी भी नहीं रोका था। वो अभी भी कंटिन्यू करते हुए बोल रहे होते हैं, उस ट्रू ट्रेजर को हासिल करने के लिए ना सिर्फ तुम्हें हमारे क्लैन मेंबर की जरूरत है बल्कि वो टोकन्स भी चाहिए होंगे ताकि हम उस ट्रेजर रूम को ओपन कर सकें। वो दो लोग जो कि तुम्हारी इस ट्रेजर्स की फाइट में मारे गए, अगर तुमने उनके टोकन्स ना लिए होते और यहाँ सैक्रिफिशियल टावर से बचकर भागने की कोशिश नहीं की होती तो शायद अब तक मैं भी तुम्हारे सामने अपीयर नहीं हुआ होता। क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो फिर मैं कभी भी वो ट्रू ट्रेजर हासिल नहीं कर सकूंगा। उस ट्रेजर रूम को टोकन्स के बिना ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे बिना, भले ही तुम फॉरेन रेसिस के पास टोकन्स हैं पर फिर भी तुम उसे ओपन नहीं कर सकोगे। अब क्योंकि इसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तो मेरी कंडीशंस सिंपल हैं। मुझे उस ग्रेट ट्रेजर में से आधा हिस्सा चाहिए। उसकी ये बात सुनकर कैंग जिन किंग इविल्स की तरह मुस्कुरा देते हैं। तभी एल्डर काई साका उनके करीब आते हुए आगे कहते हैं, अगर तुम लोगों में से कोई मेरी इन कंडीशंस पर डिसएग्री करता है तो मैं एग्री करने वाली साइड की हेल्प करूंगा ओपोनेंट्स को किल करने के लिए 3 अगेंस्ट 2। और फिर वो कैंग जिन किंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इस पर वॉरियर कैंग जिन किंग, मुझे तुम पर यकीन है, मैं उस ट्रेजर को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। ये कहते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। तो अब एल्डर काई साका लुओ फेंग और स्टार इल्यूजन किंग की तरफ देखते हैं कि अब तुम लोगों का क्या कहना है। इस पर लुओ फेंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू स्टार इल्यूजन किंग से कहता है, यांजी कॉन्टिनेंट के इस पर्सन के साथ कोऑपरेट करके ही हम अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं। फिर हम हालात देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। तो इस पर स्टार इल्यूजन किंग भी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू लुओ फेंग से कहती है, मेरा भाई इन खाली बॉक्सेस की वजह से बेकार में ही मारा गया।
मुझे उस ट्रेजर को हासिल करना ही होगा ताकि मैं अपने ब्रदर की रिजरेक्शन की तैयारी कर सकूं। ये सुनकर अब लुओ फेंग भी रेडी होते हुए कहता है, हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। उसकी ये बात सुनकर एल्डर काइसाका अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ग्रीड, एम्बिशन, डिजायर, ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सपर्ट्स के अंदर से मिटाई नहीं जा सकती। तभी वॉरियर कैंग जिन किंग जो कि अपनी थंडर पावर्स को रिलीज कर रहे हैं वो इन सभी से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग याद रखोगे, ट्रू स्ट्रेंथ के डिफरेंस के सामने तुम में से कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम सभी लोग मारे जाओ। वॉरियर कैंग जिन किंग की ये बात सुनकर सभी लोग काफी सीरियस हो गए थे, जबकि हम देख रहे होते हैं कि एल्डर काइसाका वो तो इविल्स की तरह मुस्कुराते हैं। इसी के फौरन बाद फिर ये सभी लोग ट्रेजर रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीन कट होता हमें देखने को मिलता है कि एल्डर गॉड अभी भी इनके ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी इधर हमें देखने को मिलता है कि ट्रेजर रूम की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में स्टार इल्यूजन किंग अभी भी अपने ब्रदर को काफी याद कर रही होती हैं, जो लुओ फेंग भी देख पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते साथ ही एल्डर काइसाका ने एक फॉर्मेशन बनाते हुए ट्रेजर रूम के सीक्रेट डोर को ओपन करना शुरू कर दिया था। और फिर जैसे उनकी वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो उनके सामने वो डोर ओपन होता है और अपीयर होता है रियल ट्रेजर रूम, जिसे देखते साथ ही पर्पल बेल किंग हैरानी के साथ कहते हैं, ये तो जी ग्रेड मेटल है। अकेला ये डोर ही तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हुनिवान यूनिट्स की वर्थ रखता है। इसके बाद फिर ये सभी लोग तेजी के साथ उस डोर के सामने अपीयर होते हैं और कैंग जिन किंग अपने हाथों से उस डोर को छूते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि इसके पीछे मौजूद जो ट्रेजर होगा वो बहुत ही हैरानकुन होगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग गए थे, जबकि एल्डर काइसाका उनकी ये बातें सुनकर मुस्कुराते हुए नाम अपना सर हिलाते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो कहते हैं, इस डोर को ओपन करने के लिए मेरे क्लैन मेंबर की जरूरत है और साथ ही हमें वो टोकन्स भी चाहिए होंगे। उनकी ये बात सुनकर कैंग जिन किंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपना वेपन की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, मेरे साथ गेम्स खेलने की कोशिश मत करना। कैंग जिन किंग तो यहाँ पर अपनी थंडर डोमेन भी रिलीज करने लग गए थे, पर एल्डर काइसाका उससे बिल्कुल भी नहीं डरते और कहते हैं, वो टोकन्स मुझे दो। जबकि फैंग और बाकी सभी उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब कोई और चारा ना पाते हुए कैंग जिन किंग भी उन टोकन्स को एल्डर काइसाका के हवाले कर देते हैं और अपनी पावर्स को भी काम डाउन करते हैं, जिस पर एल्डर काइसाका कहते हैं, गुड। तो मैं नहीं लगता है कि इस तरह से कोऑपरेट करना कितना अच्छा है। उसकी ये बात सुनकर तो यहाँ फैन का भी खून खोल रहा होता है और वो भी अपने दांत पीस रहा था। तभी वाता भी अपीयर होते हुए कहती है, ये तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है कि इसकी यहाँ पर कुटाई की जाए। इसके ऐसा करने का मतलब है कि इसके पास जरूर कोई पावरफुल ट्रम्प कार्ड है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ही मारा गया होता। जब वो ये बोल रही थी तो इधर एल्डर काइसाका ने उन दोनों टोकन्स का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रेजर रूम के डोर को ओपन करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो करते जा रहे थे तो हमें देखने को मिलता है कि ये सैक्रिफिशियल टावर पूरी तरह से चमक उठता है और उसके अंदर से गोल्डन कलर का ऑरा भी निकल रहा था। और फिर तभी अचानक से हमें एक आवाज सुनाई पड़ती है, मास्टर। और हमें पता चलता है कि ये तो इस पूरे सैक्रिफिशियल टावर का एआई है, जिसने कि अब एल्डर काइसाका को अपना मास्टर मान लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन सैक्रिफिशियल टावर के टोकन्स की बदौलत। अब इस सब के बाद फिर एल्डर काइसाका इस एआई सिस्टम को ट्रेजर रूम के डोर को ओपन करने की कमांड देते हैं, जिस पर वो एआई सिस्टम यस मास्टर कहते हुए ट्रेजर रूम के डोर को ओपन कर देता है। जो होता हुआ देखकर पर्पल बेल किंग और कैंग जिन किंग तो जोर जोर से हंस रहे थे, जबकि स्टार इल्यूजन किंग और लुओ फेंग अभी भी सीरियसली देख रहे होते हैं। इससे पहले कि डोर पूरी तरह से ओपन हो पाता, एल्डर काइसाका तेजी के साथ भागते हुए उस ट्रेजर रूम के अंदर जाने लगते हैं, जो देखकर पर्पल बेल किंग और कैंग जिन कहते हैं, तुम उस ट्रेजर को छीनना चाहते हो। ये कहते वो भी तेजी के साथ उसके पीछे चले गए थे। तो लुओ फेंग और स्टार इल्यूजन किंग भी ऐसे ही करते हैं, पर फेंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये एल्डर काइसाका की कोई चाल भी हो सकती है। और ट्रेजर रूम में एंटर होते साथ ही जैसे एल्डर काइसाका उस ट्रेजर बॉक्स को टच करने की कोशिश करते हैं, कैंग जिन किंग तेजी के साथ अपने वेपन को फुल पावर के साथ एल्डर काइसाका के ऊपर थ्रो करते हुए कहते हैं, साइड हट जाओ, ये मेरा है। पर इससे पहले कि एल्डर काइसाका उस ट्रेजर बॉक्स को टच भी कर पाते, कैंग जिन किंग का वेपन तेजी के साथ आकर उनके साथ हिट होने वाला था, जिसे वो अपनी स्टिक को आगे करते हुए ब्लॉक करते हैं। पर कैंग जिन किंग के इस वेपन की पावर इतनी ज्यादा थी कि एल्डर काइसाका इसे नहीं रोक पाते और तेजी के साथ जाकर सामने वाली दीवार से टकरा गए थे। लेकिन कैंग जिन किंग के वेपन ने अभी भी इनकी स्टिक के साथ टकराना कम नहीं किया था, वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जाता है, जिसकी वजह से फाइनली एल्डर काइसाका इस वेपन को अपनी स्टिक से ब्लॉक नहीं कर पाते और ये वेपन उनकी छाती के आर पार हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे और इस दीवार से स्टक भी हो गए थे। ये देखकर कैंग जिन किंग काफी खुश होते हुए ट्रेजर बॉक्स को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेजर बॉक्स तो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और इसी वजह से कैंग जिन किंग उसे नहीं उठा पाता और ना ही उन जंजीरों को तोड़ पा रहा था। जो देखकर एल्डर काइसाका, जो कि इंजर्ड है और उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, वो हंसते हुए कहते हैं, ये चेन मिक्स्ड स्पेशल मेटल से बनी हुई है, इवन एक यूनिवर्स वनरेबल के लिए भी इसे तोड़ पाना मुश्किल होगा।
और रही बात तुम्हारी, तो इवन तुम्हारी सेल डिस्ट्रक्शन भी इसे नहीं तोड़ पाएगी। इस पर कैंग जिन किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को वापस बुला लेते हैं और एल्डर काइसाका को आजाद करते हुए उसे कहते हैं, इस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करो। पर एल्डर काइसाका ट्रेजर बॉक्स को ओपन करने की बजाय कहते हैं, सैक्रिफिशियल टावर ट्रेजर रूम के डोर को क्लोज कर दो। ये कहने से पहले उन्होंने उन टोकन्स को डोर से बाहर भेज दिया था और फिर जैसे ही डोर्स क्लोज होते हैं तो ये सभी लोग शॉक हो गए थे और कहते हैं, आखिर सडनली ये डोर क्लोज कैसे हो गए। इन्हें नहीं पता था कि एल्डर काइसाका ने ये जानबूझ के किया है। कैंग जिन किंग एल्डर काइसाका से कहते हैं, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, जबकि फैंग को समझ आ चुकी थी कि ये सारी एल्डर काइसाका की ही चाल है। वहीं अब इधर एल्डर काइसाका कहते हैं, हाँ दरवाजा बंद हो चुका है, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। और फिर वो इविल्स की तरह स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं, तुम लोगों को यहाँ पर खींच लाने के लिए मुझे खुद इस गेम में इन्वॉल्व होना पड़ा। टोकन ने सक्सेसफुली ओनरशिप रिकॉग्नाइज कर ली, जिसकी वजह से मैं सैक्रिफिशियल टावर की इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस के साथ कम्युनिकेट कर पाया। और यहाँ हमें एल्डर काइसाका की बातों से पता चलता है कि ये तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि वो इन लोगों को ट्रेजर रूम में ट्रैप करके मार सके और उनके क्लैन के बाकी मेंबर्स टोकन्स की हेल्प से सैक्रिफिशियल टावर से इनहेरिटेंस को हासिल कर सकें। तभी इस ट्रेजर रूम के बाहर हम देख पाते हैं कि एल्डर गॉड भी आ चुके थे, जिनके सामने वो दोनों टोकन्स हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। और यहाँ इन टोकन्स को देखते साथ ही एल्डर गॉड भी समझ जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो कहते हैं, काइसाका तुम। वहीं एल्डर काइसाका जो कि इस ट्रेजर रूम के अंदर हैं, वो अब अपनी इंजरीज को संभालते हुए हवा में फ्लोट करते हुए जोर जोर से हंसने लग गए थे, जो देखकर कैंग जिन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ फिर से अपने वेपन के साथ उन्हें चपेटे में लेते हुए फिर से दीवार के साथ टकरा देते हैं और अपनी और भी ज्यादा पावर्स को उनके ऊपर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, तुम अभी भी हमारे साथ खेल रहे हो। कैंग जिन किंग की थंडर पावर्स के साथ इंजर्ड होने के बावजूद भी एल्डर काइसाका जिनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, वो भी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ यहाँ पर क्या हो। ये देखकर स्टार इल्यूजन किंग लुओ फेंग से कहती है, मुझे तो लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जबकि फेंग अभी भी सोच रहा था कि ये क्या करने वाला है। इधर कैंग जिन किंग एल्डर काइसाका से कहता है, मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। तो इसीलिए वो उन पर अपनी और भी ज्यादा थंडर पावर्स को रिलीज करने लगते हैं, जिससे उन्हें जोरदार शॉक लगता है। पर एल्डर काइसाका अभी भी हंसना बंद नहीं करते और कहते हैं, तुम हो जिसे मरना चाहिए था। ये कहते साथ ही वो कैंग जिन किंग के वेपन को पकड़ते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और सॉरी दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई और मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका होगा। हो सकता है कि आपको उसका नोटिफिकेशन ना आया हो, तो चैनल पर विजिट करके उसे भी जरूर देख लेना।